नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक दैट्स योर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों अपना ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहले फ्रेंड बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी होती क्या है? सो बेसिकली इट्स अ कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। ओके, सो द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। तो बेसिकली दोस्तों ये होता है आपका इट्स अ कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ओके, इसी को कहते हैं दोस्तों हम प्रेगनेंसी। बात करें ड्यूरेशन की। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, सो द प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 266 डेज। ओके, तो ड्यूरेशन की बात करें प्रेगनेंसी की, सो लास्ट फॉर 266 डेज। ध्यान देना दोस्तों, ये जो 266 डेज आपको देखने मिल रहा है ना, दिस इज फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से अगर आप काउंट करोगे तो ये 266 दिन यानी कि 266 डेज का आपका होगा। सो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ओके। बट यही जो है दोस्तों, अगर आप बात करोगे फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन इट बिकम्स 280 डेज। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, इसमें 14 दिन आपको ऐड कर देना है। ओके, सो प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 280 days from last menstrual cycle। तो जो लास्ट एमसी या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, ओके, वहां से अगर आप काउंट करें दोस्तों तो ये 280 दिन का आपका टोटल पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड, देखो जो प्रेगनेंसी है इसको या फिर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, ताकि इसको हम अच्छे से स्टडी कर सके। ओके, जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहला 3 महीना, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर दैट मीन्स सेकेंड थर्ड मंथ 3 मंथ्स, और उसके बाद दोस्तों आपके पास है थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरा 3 महीना। ओके, तो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि पहले ट्राइमेस्टर में जो बेबी जो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ बच्चे यानी जो बेबी यानी जो एम्ब्रियो माँ की बॉडी में डेवलप हो रहा है उसी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात नहीं करने वाले, माँ की बॉडी में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं ना उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहला फ्रेंड हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको चेंजेस देखने मिलते हैं माँ की बॉडी में, इसके अलावा जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपका होएगा इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो पहले इसका मतलब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब होता है पहला 3 महीना। ओके, अब देखो दोस्तों ये जो आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक, तो पहले वीक से स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू 12th वीक। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट वीक टू 12th वीक, फर्स्ट टू 12th वीक। ओके, दिस टाइम फ्रेम और दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब देखो इस दौरान क्या क्या होता है दोस्तों, तो आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर ना दिस इज द मेजर पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं ना, लगभग सभी ऑर्गन्स इसके डेवलप हो जाते हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि उसके ऑर्गन्स जो है ना दोस्तों वो आपका होगा रूडिमेंट्री फॉर्म में यानी कि नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ मेजर पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, इट्स अ मेजर पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि बच्चे के बॉडी में जो आपके ऑर्गन्स बनते हैं ना वो इसी टाइम आपके बनना शुरू हो जाते हैं और लगभग सारे ऑर्गन्स बन के रेडी हो जाते हैं। बट हाँ, हो सकता है वो काम न करते या फिर थोड़ा टाइम लेके वो काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों छठे वीक से आप बच्चे का हार्ट बीट भी सुन सकते हो। सो द हार्ट बीट कैन बी हर्ड फ्रॉम 6th वीक। ओके, सो हार्ट बीट कैन बी हर्ड
फ्रॉम 6th वीक। तो बच्चा जब छठे हफ्ते में होता है ना अपने, तो उसके छठे हफ्ते में हम बच्चे के हार्ट बीट को भी सुन सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना सभी लगभग डेवलप हो जाते हैं। सो ऑल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ऑल मेजर ऑर्गन्स डेवलप्ड। ओके, बट पॉसिबल है दोस्तों ये रूडिमेंट्री फॉर्म में होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे? रूडिमेंट्री। इसका मतलब ये काम हो सकता है ना करे। ओके, सो ऑल मेजर ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ, बट यस दे ऑल आर प्रेजेंट इन रूडिमेंट्री स्टेट। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चा है यानी कि जो एम्ब्रियो ना वो अपना माउथ भी ओपन क्लोज कर सकता है। ओके, सो एम्ब्रियो कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट। सिर्फ माउथ ही नहीं दोस्तों, ये अपना मुट्ठी भी खोलना और बंद करना लगभग सीख जाता है। ओके, सो एम्ब्रियो कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट। इसके अलावा बात करें फ्रेंड, तो बच्चे का यानी कि जो बेबी है जो एम्ब्रियो आपका डेवलप हो रहा है उसका नर्वस सिस्टम मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनएस का मतलब आप समझ लीजिएगा, नर्वस सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीनों ही सिस्टम लगभग फंक्शनल हो चुके होते। सो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर फुल्ली डेवलप्ड। ओके, फुल्ली डेवलप्ड, ये पूरी तरह से लगभग डेवलप आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये देखो ये सारे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि फ्रेंड बच्चे में मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मूवमेंट होता है ना मदर कैन नॉट फील दैट मूवमेंट। माँ को इसका मूवमेंट बिल्कुल भी फील नहीं होता पहले 3 महीने में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड देखो माँ की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जो जितना भी हमने चेंजेस लिखा ना ये सारा चेंजेस तो आपको देखने मिलता है इन केस ऑफ embryo. Okay, now see what are the changes that can be seen or that occur in case of the mother. Okay, तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो इन मदर सबसे पहला फ्रेंड यहाँ पे जो एक हार्मोन मैंने आपको बताया था दैट्स कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल आपका और हाई हो जाता है सिंस दैट इज द ओनली हार्मोन विच विल मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल इंक्रीज। तो कुछ हद तक दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ना वो आपका बढ़ जाता है। ओके, सो द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल इंक्रीज। इसके अलावा देर विल बी द ग्रोथ ऑफ मैटरनल प्लेसेंटा। ओके, तो जो मैटरनल प्लेसेंटा है ध्यान देना फ्रेंड, आपका मैटरनल प्लेसेंटा यानी कि जो प्लेसेंटा है ना उसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका है। और उसका फॉर्मेशन कब खत्म हो जाएगा? सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये पहला 3 महीना खत्म होएगा ना उसके बाद ही आपका जो है जो प्लेसेंटा होता है बच्चे का और माँ का पूरी तरह से आपका डेवलप हो जाएगा। ओके, सो द ग्रोथ ऑफ मैटरनल प्लेसेंटा, इसी दौरान प्लेसेंटा का ग्रोथ भी आपको देखने मिलता है। सो द ग्रोथ ऑफ मैटरनल प्लेसेंटा। ओके, इसके अलावा फ्रेंड और क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं? तो माँ की बॉडी में ना कुछ हद तक ना मॉर्निंग सिकनेस भी आपको देखने मिल जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस। ओके, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो क्योंकि नॉर्मली देखो एक बॉडी है उस बॉडी के अंदर एक और बॉडी आ चुकी है, तो कुछ हद तक जो माँ की बॉडी होती है ना उसके अंदर थोड़े मोड़े आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं ताकि उसके हिसाब से माँ की बॉडी एडजस्ट कर ले हुए। सो इसी दौरान ना थोड़ा सा माँ की बॉडी में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ओके, नोशियाटिक फीलिंग्स आती, वॉमिटिंग वगैरह होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और कुछ हद तक मूड स्विंग भी यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट होता है। सो देयर इज अ मॉर्निंग सिकनेस कैन बी सीन इन केस ऑफ मदर। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है दोस्तों? सो वॉमिट हो सकता है, इसी दौरान वॉमिटिंग भी होता है, मूड स्विंग भी काफ़ी फ्रीक्वेंट आपको देखने मिलता है मदर के केस में। इसके अलावा नौशियाटिक फीलिंग, अब समझ सकते हैं नौशियाटिक फीलिंग की वजह से ही यहाँ पे वॉमिटिंग होता है, नौशियाटिक या फिर सीधा लिख देता नौशिया। ओके, तो नौशियाटिक फीलिंग भी आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ मदर। इसके अलावा दोस्तों जो एम्ब्रियो होता है ना उसका साइज का बात करें। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ से? फ्रॉम दी जायगोट। ओके, अब धीरे धीरे जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब साइज भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर दोस्तों तो जो एम्ब्रियो का साइज होता है ना
it is something around 7 to 10 centimeter. Okay, so size of embryo it becomes 7 to 10 सेंटीमीटर। तो तकरीबन 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास जो आपका बच्चा है वो ग्रो कर चुका होता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फ्रेंड देखो, ये था आपका सारा चेंजेस जो कि आपको देखने मिलता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहली तिमाही, यानी कि पहले 3 महीने में। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं द चेंजेस दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि दूसरा जो तिमाही है उसमें क्या क्या आपको चेंजेस देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, ये जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट फॉर 12th वीक, तो ये आपका स्टार्ट कहाँ से हो गया, फ्रॉम 13th एंड गोज अप टू 26th वीक। तो ये आपका इसका जो ड्यूरेशन है फ्रेंड 13th टू 26th वीक। ओके, यानी कि 13वें हफ्ते से शुरू होता है और 26वें हफ्ते तक ये चलता रहता है। ओके, अब दोस्तों देखो, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ना जब प्रेगनेंसी है इट बिकम्स ऑब्वियस, दैट मीन्स नाउ द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब प्रेगनेंसी को अवॉइड किया नहीं जा सकता। रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और जो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है वो कौन कैचअप करता है आपका, सो इट्स योर प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, अब प्रेगनेंसी को बोल सकते हैं हम एक तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर दोस्तों आपका प्रेगनेंसी बिकम्स ऑब्वियस। ओके, इसके अलावा फ्रेंड जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा। ओके, सो डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम यही प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है जो कि एक तरह से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है इन केस ऑफ फीमेल। ओके, अब इसका डीजनरेशन हो गया। अब इसका डीजनरेशन होने का मतलब है कोई ना कोई नया स्ट्रक्चर बना होगा तभी ये गया है, अदरवाइज ये जाता नहीं। तो यहाँ पे जो आपका प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा फुल्ली फॉर्म्ड। ओके, सो प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड, कुछ हद तक जो प्लेसेंटा है पूरी तरह से आपका डेवलप हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया, अब एक बार प्लेसेंटा डेवलप हो गया ना, तो जो काम आपका कॉर्पस ल्यूटियम करता था, यानी कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट्स अ प्रोजेस्टेरॉन, अब वही काम कौन करेगा, आपका प्लेसेंटा करेगा। प्लस न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम भी किसका होगा, तो आपके प्लेसेंटा का होगा। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके एक्सचेंज का काम भी किसका होगा, तो आपके प्लेसेंटा का ही होगा। वेस्ट मटेरियल का रिमूव करने का काम किसका होगा, तो आपके प्लेसेंटा का ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेसेंटा जो है पूरी तरह से आपका डेवलप हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था ना, बेबी में मूवमेंट जो है ना पहले ही तिमाही में स्टार्ट हो जाता है, बट द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ बेबी in the second trimester. That means the movement of baby can be felt in the second trimester. So the baby movement, not body, it's baby movement can be felt by mother, यानी कि माँ जो है बच्चे के मूवमेंट को महसूस कर सकती है दूसरे ट्राइमेस्टर में। ओके, पहले ट्राइमेस्टर में दोस्तों मूवमेंट तो होता है बच्चे की बॉडी में, लेकिन माँ उसका महसूस नहीं कर सकती। लेकिन दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान मदर जो है अपने बच्चे के मूवमेंट को बिल्कुल डेफिनेटली फील कर सकती है। इसके बाद दोस्तों हेड कवर्ड विथ हेयर्स, बेबी के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो बच्चे का जो हेड होता है दोस्तों इट इज कंप्लीटली कवर्ड विथ
hairs by the end of 5th month, 5वें महीने तक तो head covered with hairs, okay, by the 5th month, 5वें महीने तक अगर आप देखोगे तो बच्चे का जो हेड होता है पूरी तरह से वो कवर हो जाता है, किससे, तो बाल से, ओके। तो उसके सर पे पूरी तरह से बाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आईब्रो हो गया, आई लैशेस हो गए, वो सभी डेवलप हो जाते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ आईब्रो, आई लैशेस, ओके। इसके बाद दोस्तों बच्चे का आईलिड भी यहाँ पे कुछ हद तक डेवलप हो जाता है, आईब्रो, आई लैशेस, आईलिड्स एंड ऑल्सो पिन्ना, ओके। तो उसका जो ईयर पिन्ना होता है बच्चे का वो भी कुछ हद तक यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ओके। एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ हेयर। तो कुछ हद तक ना दोस्तों इसी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड आते आते बच्चे की बॉडी पे भी आपको हेयर्स देखने को मिल जाते हैं, ओके। सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी also covered with fine hairs, ओके। ये कभी होता है बाय द एंड, मतलब जब ये खत्म होने को आता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उसके एंड में दोस्तों बच्चे की बॉडी जो होती है वो भी पूरी तरह से छोटे छोटे बालों से कवर हो जाती है। बात करें फ्रेंड साइज की, सो साइज ऑफ द एम्ब्रियो रीचेस अप टू 30 सेंटीमीटर। तो कुछ हद तक बच्चे में यानी कि जो बेबी है उसके अंदर और ग्रोथ आपको देखने मिलता है, एंड द साइज ऑफ एम्ब्रियो रीचेस अप टू 30 सेंटीमीटर, ओके। तो फ्रेंड्स देखो ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 26 वीक तक चलता है आपका। प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो चुका है आपका। इसके अलावा प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप, बेबी में जो मूवमेंट हो रहा था उसको माँ फील कर सकती है इस टाइम फ्रेम के दौरान। बाकी बच्चे के सर पे बाल आ जाते हैं, पूरी बॉडी जो है बाय द एंड ऑफ दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर गेट्स कवर्ड विद दी फाइन हेयर्स। इसके अलावा आईब्रो, आई लैशेस, आईलिड्स और जो पिन्ना होता है दोस्तों वो भी कुछ हद तक बच्चे का पूरा डेवलप हो जाता है। बात करें साइज की तो ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर के आसपास आपका एम्ब्रियो अब जो है पहुंच चुका है, ओके। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं इन दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि जो लास्ट का 3 महीना होता है ना उसमें आपका क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखो दोस्तों यहाँ पे लगभग बच्चा जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, तो बच्चे में ग्रोथ होना बाकी है। तो बच्चे में मोस्टली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्रेंड ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा फिर से, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ वापस से। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी थर्ड ट्राइमेस्टर। अब हम देखेंगे कि जो तीसरा तिमाही है उसमें बच्चे के बॉडी में यानी कि जो बेबी डेवलप हो रहा है उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली दोस्तों सबसे पहला ये, जैसा आपने देखा दिस थर्ड ट्राइमेस्टर गोज अप टू 26th वीक। इसका मतलब जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर दिस स्टार्ट फ्रॉम 27th वीक, ओके। तो ये आपका फ्रॉम 27th वीक एंड गोज अप टू दी पार्चुरेशन, ओके। पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ। तो जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक जो माँ है यानी कि जो बच्चा आपके वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सबसे पहला जो बच्चा है उसका वेट बढ़ेगा। सो वेट ऑफ फीटस विल इंक्रीज, वेट ऑफ फीटस इंक्रीज, बच्चे का जो वजन है कुछ हद तक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओके। एंड गोज अप टू 3 to 4 kg। पॉसिबल है बच्चा आपका 3 से 4 किलो के आसपास पहुंच जाए, ओके। बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते तो भी उनका वजन 3 किलो के आसपास भी नहीं होता, ओके। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा बट बच्चा आपका क्या है अंडर वेट है। तो मोस्टली जो बच्चे नॉर्मल होते हैं ना उनका वजन 3 से 4 किलो के बीच में होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो मदर की बॉडी में भी काफ़ी हद तक आपको चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे एक्सपांशन ऑफ यूट्रस, ओके। सो इनसाइड दी मदर बॉडी वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा। सो द एक्सपांशन ऑफ यूट्रस, एक्सपांशन ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस एक्सपांड क्यों हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न है दोस्तों बच्चे में काफ़ी हद तक ग्रोथ
हो रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होएगा तो जो यूट्रस है वो आपका एक्सपांड होगा। ओके, इसके अलावा क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है मतलब बच्चे को स्पेस चाहिए माँ की बॉडी में, तो माँ के जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं दोस्तों वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, सो एक्सपांशन ऑफ यूट्रस एंड ऑल्सो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स इन केस ऑफ मदर। ओके, सो कुछ हद तक मदर्स abdominal organs compressed and displaced इसका मतलब अपनी जगह से कुछ हद तक ऑर्गन्स खिसक जाते हैं और कुछ ऑर्गन्स आपके कंप्रेस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों देखो माँ की बॉडी में क्योंकि ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस आपका एक्सपांड हो रहा है, माँ के बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो कुछ हद तक कंप्रेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, इस वजह से माँ को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे कि मदर की बॉडी में आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन भी आपको देखने मिल सकता है। सो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन अपार्ट फ्रॉम द फ्रिक्वेंट यूरिनेशन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है माँ को। कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो बॉल मूवमेंट है वो कुछ हद तक इरेगुलर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों द स्ट्रेन इन द बैक मसल, तो पीठ में भी दर्द आपको देखने को मिल सकता है। स्ट्रेन इन बैक मसल्स, तो हो सकता है कि माँ को पीठ में भी थोड़ा मोड़ा दर्द आपको देखने को मिले। ठीक है, और बात करें फ्रेंड साइज की, साइज ऑफ द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो यहाँ पे लगभग पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। सो बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो रीचेस टू द साइज ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो बच्चे का साइज है दोस्तों वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड यही था आज का अपना पूरा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें जितने भी चेंजेस बच्चे के बॉडी में होते, माँ के बॉडी में होते, आज के इस पूरे लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन दोस्तों जय हिंद।